यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ पूरा खेत वाली माता मंदिर। खेत वाली माता मंदिर का बड़ा ब्रांच उधर है, पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रियल और छोटा सा मंदिर। तो आज अपनी स्टार्टिंग होगी ये पीपल पेड़ से। ओके, तो आज अपन ये स्टार्टिंग करते हैं। ये पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा प्राचीन है और ये बहुत प्राचीन समय का है और बहुत किसी लोगों ने यहाँ पे लगा के गए थे और यहाँ पे बहुत सारी जटाएं हैं। और ये जो बोला गया है, ये जो निकली है वो पेड़ नहीं है, वो माता जी का पल्लू है। क्योंकि हर कोई पेड़ में ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं पर हर कोई में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा ये मंदिर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि ये है हमारे माता जी का पल्लू। हमने ये माना गया है कि ये माता जी का पल्लू है क्योंकि इस मंदिर के अंदर तक इस जटाओं का बहुत ज्यादा अंदर तक गई है। और अगर अपने घरों में, नॉर्मल घरों में एक भी जटा एक भी घुस गई तो अपना घर क्रैक हो सकता है। पर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दरार पड़ गई है पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ चीज गिरी नहीं, किसी को कुछ लगा नहीं। अभी तक ये मंदिर वैसा के वैसा है और ये मंदिर बहुत प्राचीन समय का है। यहाँ पे एक आंटी थी, राजपूत आंटी, उनको आया था सपना कि माता जी अंदर कुएं में गड़ी हुई है। हाँ, तो हम लोग उनने क्या करा, उनने कुआं खुदवाया और माता जी को निकलवाया। आओ हम आपको आगे का बताते हैं। कुआं, इसको आज तक लोगों ने इसकी पूजा करते हैं। ये कुआं था पर जब माता जी निकल गई तो इस कुएं को बंद करवा दिया गया क्योंकि माता जी निकली हुई कुएं को पूरा बंद कर दिया। ये उसकी एक वॉल है, इसके नीचे कुआं है डायरेक्ट। तो आज भी इस पे टीका लगाते हैं और इसको पूजते हैं। आज भी बोला गया है कि यही कुआं था जिसमें माता जी निकली थी। इस पे भी दरार पड़ गई पर आज तक इसको भी कुछ नहीं हुआ। पूरे मंदिर पे दरार है पर आज तक पूरे मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आप ऊपर भी देख सकते हैं, पूरा जो पीपल का पेड़ है उनने पूरा ढका हुआ है पूरे मंदिर को, पर आज तक मंदिर में कुछ नहीं हुआ। उनने पूरे जड़ों ने पूरा मंदिर को घेर लिया है पर आज तक कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पूरी दरार ही दरार पड़ी हुई है। अब यहाँ अपना मंदिर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारा मंदिर। ये बहुत प्राचीन युग का मंदिर है और यहाँ पे सब कुछ चीजें पुरानी हैं। अब जैसे आप देख सकते हो, ये जो आपको आसपास दिख रही हैं, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, ये पूरी उसकी जड़ें हैं और ये जड़ों ने पूरा मंदिर को घेर के रखा है। आप देख सकते हो जैसे एक पल्लू होता है, पूरा ऊपर से नीचे से पूरा एक पल्लू जो अपन सिर पे लेते हैं, माता जी को पूरी उस अवस्था में इसने वो करके रखा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे देवी देवता रखे हुए हैं, जैसे कान्हा जी हुए, भोलेनाथ जी हुए, सबको रखा गया है और ये वो आपको पूरी करेगी। आओ हम बताते हैं। ये जो दीवार है ना, यहाँ पे इतनी चीजें लिखी रहती हैं। लाइक जैसे मुझे पास होना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा रोल नंबर और लिख दिया प्लीज माता जी मुझे पास करो, या अपने नंबर परसेंटेज लिख दिया मुझे जितने भी चाहिए, और ये मैंने कर चुकी हूँ। 5वीं कक्षा में मैंने यहाँ पे मेरा रोल नंबर लिखा था और बोला था कि मेरे भले ही रैंक मत लगाना पर मुझे पास कर देना, और इनने मेरी 3rd रैंक लगाई। मेरे 80% बने थे 5th में। यहाँ पे बहुत अब आप देख सकते हो इतनी जड़ होने के बाद ये आप देख सकते हो अभी तक इस मंदिर कैसे टिका है। ये माता जी की कृपा है। अगर थोड़ा बहुत भी अपने घर में हो जाता तो वो पूरा टूट जाता, पूरा क्रैक हो जाता, पूरा गिर जाता, पर यहाँ पे अभी तक उसी कंडीशन में है। अभी तक यहाँ पे माता जी, जैसे शीतला माता जी है, भोलेनाथ, ये बहुत प्राचीन युग के हैं। ये भगवान जी रखे हैं, फोटोज लगी है माता जी की पुरानी। इस दीवार पे तो अभी पेंट हो गया है, नहीं तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ था। जैसे कि लिख देते हैं कि मुझे इससे शादी करवा दो, जैसे मुझे हेमंत से शादी करवा दो या उसकी सैलरी बढ़ा दो, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। और प्लीज ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे माता जी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है पर वो भी देखती है, अगर सही होगा तो ही करेंगी, नहीं होगा तो नहीं करेंगी। प्राचीन युग का है, मतलब लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कितनी पुरानी माता जी है। यहाँ पे तो पहले खेत हुआ करता था, जब ही इनका नामकरण हुआ है खेत वाली माता मंदिर, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेत था और उस कुएं का वो था, तो सब लोगों ने इनका नामकरण खेत वाली माता मंदिर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेत भी था और कुएं में से भी निकली इसलिए। और ये इतनी रियल है माता जी,
वो यहाँ पे बढ़ रही थी उनकी प्रतिमा, तो उसको उधर करनी पड़ी। और इनमें भी जान है, उनमें भी जान है। अभी टेस्ट भी हो चुका है, उधर जो है अभी भी वो जीवित अवस्था में है, अभी भी उनका दिल धड़क रहा है, अभी वो जीवित अवस्था में है। और यहाँ पे भी माता जी है, ये भी माता जी है, वो भी माता जी है। और हम 5 साल से यहाँ पे हैं। मेरा घर यहीं पे था पहले, 5 साल से मैं यहीं पे ही हूँ और मैं यहाँ पे गरबा कर रही हूँ और बहुत कुछ यहाँ पे सेवा चाकरी। और यहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं, सब माता जी से मनोकामना बोल के जाते हैं और सब पूरी करते हैं मनोकामना। वर्ल्ड स्वराज न्यूज। तो आज हम ये बताने वाले हैं, हम हैं खेतवाली माता मंदिर में और आज हम आपको उनके दर्शन भी करवाएंगे। और यहाँ पे प्रसादी चल रही है, यहाँ पे प्रसादी वितरण काम चल रहा है, यहाँ पे सब लोग प्रसादी ले रहे हैं। तो चलो अपन माता जी के दर्शन करते हैं। है माता जी के मंदिर में, आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा कितनी सुंदर माता जी है। अभी यहाँ पे इतने श्रद्धालु है, इतने श्रद्धालु है, बहुत भीड़ बढ़ गई है। यहाँ पे हमारी माता जी का मंदिर है। हमारी माता जी ने हरी पोशाक पहनी है, बहुत सुंदर लग रही है और उनका लुक तो हमेशा ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे इस मंदिर का बहुत सारा प्राचीन चीजें हैं, जैसे माता जी की मूर्ति बहुत ज्यादा प्राचीन है और ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है। वो मंदिर पहले अपन ने वो एक्सप्लोर करा था, वो पुराना मंदिर था और अब ये नया मंदिर है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे भोलेनाथ जी है और अन्य देवी देवता, जैसे कि गणेश जी हुए, कान्हा जी हुए और गणपति बप्पा, हनुमान जी, यहाँ पे सारे भगवान स्थापित है। पर अपन सबके दर्शन करते हैं एक एक करके, फिर अपन चढ़ते हैं आगे पंडित जी, तो अब इनसे अपन सवाल पूछते हैं। ये मंदिर कब बनवाया था आपने, कब हुआ था इसका? ये मंदिर जब से आप आई थी जब से बना। ओह अच्छा। और जो पुराना वाला मंदिर है उसको कितना समय हो गया? तो पुराने वाले मंदिर को इतने समय जितना तुमको अपने यहाँ से छोड़े हुए हो। अच्छा, आपने बता दिया हमें कि कितना समय हो गया, पर हमने यहाँ से छोड़ दिया, पर हमने मंदिर नहीं छोड़ा, हम अभी भी मंदिर आते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ के रोल नंबर, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये माता जी मनोकामना पूर्ण माता जी है। यहाँ पे आप जो मनोकामना बोलते हो, लिखते हो, एक यहाँ पे प्रथा चालू हो गई थी, यहाँ पे पीछे दीवारों पे ना माता जी के लिए अगर जो कोई भी मनोकामना चाहिए माता जी से, वो लिख के चले जाते थे। तो चलो अपन देखते हैं उसको। देखो यहाँ पे एक श्रद्धालु ने लिखा है, मेरा नाम रिया है और मैं पास होना चाहती हूँ। वो 90 मार्क्स से पास होना चाहती है, उसने अपना रोल नंबर लिख के गई है। यहाँ छोटे छोटे अक्षर में बहुत कुछ लिखा है, यहाँ गलत चीजें भी लिख जाते हैं, जैसे मुझे इनसे शादी करना है, उनसे शादी करना है। हाँ, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है, हो माँ मेरा घर बना देना। देखो यहाँ ऐसी चीजें लिख जाते हैं और वो पूर्ण होती है। यहाँ की माता जी बोला है ना कि ये मनोकामना पूर्ण माता जी है। यहाँ पे लिखा है, माँ मेरी गोदी भर देना। मतलब ऐसे चीजें लिख जाते हैं कि माता जी पूर्ण करना ही पड़ता है। और एक चीज और है, अगर आपने सही चीज लिखी है तो वही पूरी होगी और अगर आपने गलत चीज लिखी है तो वो पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि माता जी आप वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। मिले हैं, एक श्रद्धालु मिले हैं और वो बहुत पुराने मंदिर से जुड़े हुए हैं। आइए अपन उनसे कुछ पूछते हैं, वो भी माता जी के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शुक्ला है। हाँ, आप कहाँ से हो? हरदा से ही हूँ मैं। और मुझे 40 साल हो गए हरदा में रहते। और आपने माता जी से मतलब माता जी के पास आना और यहाँ पे सहायता करना वो कब से स्टार्ट किया? मैं जब कक्षा 5वीं में पढ़ता था, जब से मैं मंदिर में आ रहा हूँ। और जब यहाँ पे बहुत पुराना खेत हुआ करता था और एक खेत के अंदर मक्का बोई जाती थी और मक्के के बीच में से निकल के ये प्रांगण मंदिर के जो ओटला दिखता था, तो इस ओटले पे से हम होके अन्नपूरा स्कूल जाया करते थे। और देखिए ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ना, अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि यही प्रतिमा है क्या? बिल्कुल यही वो प्रतिमा है जो कुएं से निकली है। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कुएं से नहीं निकली है, परंतु बाद में माता जी का श्रृंगार करने के बाद ये स्वरूप दिखता है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक शिवलिंग भी विराजमान था, वो शिवलिंग भी कुएं में से ही निकाला गया था। कुछ मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और मजदूरों ने गेती चलाई, तो गेती में नाग बाबा जैसे दिखे उनको, तो वे डर कर जब भागे तब उसमें से वो शिवलिंग को बाहर निकाला गया। वो शिवलिंग वहां पर स्थापना की गई थी। और कुछ ही दिन पहले माता सरस्वती जी को भी यहाँ पर विस्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग बच्चे जो छात्र हैं वे सब माता जी से प्रार्थना करते थे। पर कुछ लोगों ने यहाँ पे सोचा, हमारी एक माता जी बाई हुआ करती थी, पाराशर बाई, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मंदिर में सरस्वती जी की स्थापना करूं। और उन्होंने कुछ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और मनोकामना के साथ उन्होंने सरस्वती माता जी की
स्थापना भी यहाँ पर की देखिए आप, ये प्रतिमा सरस्वती माता की पाराशर परिवार के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई। वे और उनकी सभी मनोकामनाएं माँ यहाँ पूर्ण कर रही हैं। और जितने भी भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं, हम लोगों का हम यहाँ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, सब हमको बताते हैं कि भैया हम होशंगाबाद से आ रहे हैं, कहीं खंडवा से आ रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के, और जो रिश्तेदार उनके घर आते हैं तो बिहार तक के लोग यहाँ से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपको पता है यहाँ पे एक श्रद्धालु आंटी जी थी, वो इस मंदिर मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे मानती थी, बहुत सहयोग करती थी। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। उनने 51,000 रुपए कमाए। कैसे कमाए? बत्ती 10-20 रुपए वाले पैकेट्स बेचती थी, बत्ती बना बना के 51,000 रुपए कमाए और इस मंदिर में दान करके गई। अभी उनका देहांत हुआ है और वो पूरे पैसे यहाँ पे दान करके गई। उनने घर पे कुछ नहीं, 1 साल पाठ चलेंगे उनके लिए, सिर्फ उनने बोल के गई है कि मेरा पाठ चलना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे ऐसे श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मनोकामना, और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। तो हमें यहाँ पे और बहुत सारी प्राचीन चीजें मिली हैं, जैसे यहाँ पे हमें भोलेनाथ जी दिखे हैं। यहाँ माता जी को लेके भोलेनाथ जी, यहाँ पे 2 भोलेनाथ जी, ये भोलेनाथ जी नागेश्वर भगवान है, ये जो नर्मदा जी है ये उनसे निकले हुए भोलेनाथ है, और वो जो भोलेनाथ रखे हैं वो भी भोलेनाथ है। स्पर्टिक के हैं, पूरे ग्लास पूरे स्पर्टिक के हैं। ये छोटे से भोलेनाथ है और ये बड़े भोलेनाथ है। यहाँ पे एक नंदी बाबा है और यहाँ पे साग वाग, भोलेनाथ की भी इस जगह पे पूरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि यहाँ माता जी का ही मंदिर है, यहाँ भोलेनाथ की भी पूरी व्यवस्था। तो ये बताने वाले हैं कि माता जी भले ही दूर है, श्रद्धालुओं से दूर है, पर उनके चरण यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि हमें भी उनके चरण स्पर्श करना होता है और उन्हें छूना होता है। तो यहाँ पे माता जी के चरण उधर से यहाँ आए हैं। यहाँ पे सब श्रद्धालुओं फूल चढ़ा देते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं, यहाँ पे सिंदूर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ चढ़ाते हैं तो वो माता जी को चले जाता है। और हम ये बताने वाले हैं, वो जो दीदी है, आंटी है, वो भोलेनाथ का रोज श्रृंगार कर रही हैं, रोज डेली। चलो हम आपको उनसे मिलाते हैं। से भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही हूँ 2-3 साल से। 2-3 साल से डेली आप डेली भोलेनाथ के पास आते हो और उनका श्रृंगार करते हैं, जो सेवा बनती वो कर देते हैं। आपने अभी तो कोई चमत्कार देखा इस मंदिर का? जैसे जीवन में पूरा चमत्कार भोलेनाथ जी का ही और माँ भगवती का है। आपने बहुत सारी चीजें आई हैं उनसे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हनुमान जी, राधा कृष्ण जी और गणेश जी भी स्थापित है। यहाँ माता जी की डांस करते हुए, गरबा करते हुए एक फोटो रखी है। जो हम लोग गरबा जब करते हैं तो हम उन्हें रखते हैं, वो हम उनसे ये बोलते हैं कि माता जी हमारे साथ आप भी गरबा करने आना, और हमें भी भावना में आता है कि वो हमारे साथ गरबा करने आई हैं। और जैसे हमें यहाँ पे हनुमान जी दिख रहे हैं, यहाँ का श्रृंगार भी, हनुमान जी का श्रृंगार भी अभिषेक भैया करते हैं, और यहाँ का माता जी का श्रृंगार भी अभिषेक भैया करते हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण रखे हैं, इनका भी बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ है। और यहाँ पे भी गणेश जी रखे हैं, उनका भी प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। राधा कृष्ण का श्रृंगार हमारी पिंकी दीदी करती है रोज, बहुत अच्छा श्रृंगार है। उनको मुकुट पहनाया, उनकी बांसुरी और गाय भी रखी है। बहुत अच्छा है ये मंदिर। और यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ एक चीज है, यहाँ पे हमेशा दिया जलते रहता है, मतलब पूरा साल, पूरे अखंड छोटी यहाँ पे जलती रहती है। यहाँ पे वो दिया कभी बुझता ही नहीं है। यहाँ पे हम मतलब उसको तेल डाल डाल के हमें दीदी मिली है, वो कुछ प्राचीन चीजें बताएंगी इन माता जी के मंदिर का। यहाँ पे बहुत कुछ चमत्कार हो चुके हैं, क्या दीदी आपको पता है? कुएं में से, और जब पुराने मंदिर में से नए मंदिर में माँ को ला रहे थे, कि माँ अपनी मतलब खुद के उससे यहाँ पर भक्तों के प्रेम के बस पुराने मंदिर से नए मंदिर में आ गई है। बताएंगी कि यहाँ पे दीवारों पे जो रोल नंबर लिख के जाते हैं और जो मनोकामना लिखे जाते हैं, उसका क्या कारण है? यहाँ बच्चों को माता जी के प्रति अटूट श्रद्धा है। उन्हें विश्वास है कि हम यहाँ रोल नंबर लिख कर जाएंगे तो माता जी हमारे अच्छे नंबर देंगी, और सभी लिख कर जाते हैं। माता जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यदि मेहनत करेंगे तो मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, फिर भगवान माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो सभी को अच्छा परिणाम मिलेगा। अपनी श्रद्धा भक्ति से सभी आते हैं, माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। मिली है जो यहाँ पे 3-4 साल से गरबा सिखा रही है और फ्री में सिखा रही है। सारी कन्याओं को वो फ्री में गरबा सिखाती है और यहाँ करवाती भी है। आइए अपन उनसे सवाल पूछते हैं। आप कितने साल से यहाँ गरबा सिखा रही है? ये मेरा 5वां साल है। पांचवा साल है आपका और यहाँ पे आप गरबा सिखा रही हैं। आप हर साल फ्री में सिखाती हैं? हाँ,
फ्री नहीं, मतलब ये माता जी की सेवा है मेरे लिए। मैं कन्याओं से इसलिए कुछ लेती हूँ और कन्या को ही गरबा सिखाती हूँ। जो कन्याएं 12-13 साल तक की रहती है ना, 9 वर्ष से 12-13 वर्ष तक की कन्याओं को मैं यहाँ गरबा सिखाती हूँ। और मैं इसके जरिए ये भी कहना चाहूंगी, अब अगले साल से जो भी कन्याएं इच्छुक हों गरबा करने के लिए, वो हमसे यहाँ आकर खेतवाली माता मंदिर पे संपर्क कर सकती हैं। जो भी कन्या इच्छुक हो, जैसे कि 9 साल से 13 साल तक कन्या जो भी इच्छुक हो वो आए और यहाँ पे संपर्क करें। आर्य श्रद्धालु से पूछेंगे कि क्या आपने इस मंदिर का कोई चमत्कार देखा है? आपने कोई चमत्कार देखा है इस मंदिर का? हाँ, देखा है ना। मैं जब से खेतवाली माता मंदिर से जुड़ी हूँ, मेरे स्वास्थ्य से संबंधित और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उससे संबंधित मेरी सारी इच्छाएं माता जी ने पूरी की हैं। मैं बहुत बड़ी बीमारी से अभी कुछ सालों 2 साल पहले ग्रस्त हुई थी। यहीं मेरा निवास भी यहीं था माता जी के मंदिर के पास, और मैंने माता जी के मंदिर से ये बोल कर गई थी कि माता जी आप मेरे साथ चलो, और मैं मतलब मरते मरते बची हूँ। माता रानी ने मेरे मुझ पे बहुत, और भोलेनाथ दोनों ने मुझ पे बहुत कृपा की है। उसी के बाद आकर मतलब कुछ ही महीनों में, 6 महीनों के अंदर अंदर मैंने मेरा मकान भी बना लिया। तो ये सारी कृपा मेरी माता जी की ही है। जब से मैं हरदा आई हूँ, पहले इंदौर रहते थे हम, हरदा जब से आई हूँ मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं यहाँ की जो अपने हरदा की जो सिद्ध देवी हैं खेतवाली माता जी मंदिर, इनसे मैं जुड़ जाऊंगी, और मैं जुड़ गई। और जब से जुड़ी हूँ मेरे सब रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। भव्य भंडारा चल रहा है यहाँ पे। श्रद्धालु, इतने श्रद्धालु आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। और यहाँ पे दशहरे के दिन, दशमी के दिन यहाँ पे भंडारा होता है हर साल सुबह। इसका टाइम 10 बजे से रहता है 5 बजे तक यहाँ का भंडारा। बहुत भव्य भंडारा होता है यहाँ पे, बहुत बड़ी जगह है जैसे कि आप भीड़ देख सकते हैं। और आज हमें एक और श्रद्धालु मिले हैं, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। मंदिर समिति की सदस्य है, श्रद्धालु है यहाँ के, हम इनसे भी सवाल पूछते हैं। आपका नाम क्या है? उपेंद्र अग्रवाल। उपेंद्र अग्रवाल। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो, कब से सेवा दे रहे हो? लगभग 25 साल हो गए। लगभग 25 साल हो गए। और यहाँ पे भंडारा कब से चल रहा है? लगभग 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल से ऊपर हो गया। और इस मंदिर को फिर भी आपके हिसाब से कितना टाइम हो गया? मंदिर तो लगभग 27 साल हो गए हैं, और मंदिर के इसके पूर्व में यहाँ स्थापित थी माता जी की पूर्व मूर्ति थी। हाँ, और लगभग पूर्व 70 सालों से मंदिर है, और जो नया मंदिर का निर्माण हुआ है वो लगभग 27-30 साल हो गए। नए मंदिर को 27-30 साल हो गए, और पुराने मंदिर को लगभग 70 साल हो गए। पुराने मंदिर को 70 साल हो गए। और माता जी को स्थापित यहाँ से यहाँ करा कैसे? माता जी को बड़े विशेष रूप से बहुत लोगों ने प्रयास करके माता जी को बना कर लेके आए हैं, और बड़े विद्वान वहां से प्रयागराज से बुलवाए गए थे। हरदा के ब्राह्मणों ने बड़े प्रयत्न किए, माता जी को बनाया। जब माता जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई, आसानी से नहीं हुई, वो चली भी नहीं, और माता जी के विशेष अनुष्ठान किए गए थे उस समय, जिन ब्राह्मणों ने किए। बड़े और प्रयागराज से ब्राह्मण आए थे, उन लोगों ने उसका अनुष्ठान किया विधि पूर्वक, जो माता जी यहाँ पर स्थापित हुई। तो जो माता जी यहाँ पे स्थापित है वो रियल ही है, असली है? असली है माता जी, रियल माता जी है। जो माता जी का जो विग्रह हुआ था वही थी, जो स्वयं प्रकट हुई थी, कुएं में से मिली थी, वो स्वयंभू मूर्ति है ये माता जी की। कुएं में से निकली वाली मूर्ति यही थी? यही वाली मूर्ति है माता जी की, विशेष रूप है। और जिन लोगों ने पूरा रूप देखा है, माता जी का विकराल रूप है ये भी। नीचे मर्दनी है वो, और माता जी का चेहरा दिखता है विशाल। यहाँ पे भंडारा बहुत टाइम से चल रहा है, और यहाँ कोई भाव ताव नहीं होता। जैसे यहाँ पे हर प्रकार के आदमी, हर श्रद्धालु आ सकते हैं, हर श्रद्धालु यहाँ पे खाना खा सकते हैं। हम इनसे पूछते हैं इस भंडारे के बारे में। यहाँ पे कितना खाना बनता है, कितने श्रद्धालु यहाँ पे जिम जाते होंगे? यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं। माता रानी का भंडारा है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जितने भी श्रद्धालु आए, आते जाते जिमते जाते हैं, हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि कोई अगर जैसे खाना कम पड़ गया हो, या कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसमें भंडारा रुक गया या कुछ हुआ? नहीं, आज दिनांक तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और माता रानी की कृपा आगे होगी भी नहीं। और भंडारे में कोई कमी नहीं आती, चाहे जितने लोग भोजन करें। यहाँ हजारों लोग जिम के जाते हैं, हजारों लोग। बिल्कुल, यहाँ हजारों लोग जिम के जाते हैं। ये पूरा मंदिर एक्सप्लोर कर दिया है, जैसे कि हमने छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, दोनों मंदिर एक्सप्लोर कर दिए हैं। हमने पूरा मंदिर एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम अंतिम घड़ी पे आ जाते हैं। हम अब आपसे ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ आए,
यहाँ सहयोग दे, यहाँ आप भोजन प्राप्त करने आए, यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए, ये मनोकामना पूर्ण मंदिर है, आप मनोकामना यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे जो भी आप मनोकामना लोगे वो पूरी होगी, अगर वो सही होगी तो वो पूरी